यीशु की जय। परमेश्वर महान है और मैं अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूं। और आज खास अवसर है जिसे फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा महान है और कृपालु है और दयालु है। क्यों ना हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हम वचन को पढ़ेंगे। मेरा बाइबल रीडिंग है इफिसियों की किताब से, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 1 से। परमेश्वर का उसके प्रिय बालकों के समान अनुसरण करो। तुम्हारा आचरण प्रेम पूर्वक हो, जैसा कि मसीह ने तुम्हें प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधित भेंट और बलि के रूप में परमेश्वर को अर्पित कर दिया। वस्त्री जैसा मसीह के संतों के लिए शोभनीय है, तुम्हारे बीच व्यभिचार, किसी प्रकार की अशुद्धता और लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खतापूर्ण बातें, न अश्लील मजाक हो, क्योंकि ये तुम्हें शोभा नहीं देते। इनके स्थान में कृतज्ञता की भावना हो। या निश्चय जान लो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्धाचारी अथवा लोभी जो मूर्ति पूजक के समान है, मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। किसी के निरर्थक तर्कों के जाल में ना पड़ो, क्योंकि ऐसा ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो। पहले तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति बन गए हो। अतः ज्योति की संतान के सदृश आचरण करो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई है। यह सिखाने का प्रयत्न करते रहो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के कार्यक्रमों में भाग न लो, वरन उनके दोषों को प्रकट करो। इन गुप्त कार्यों की चर्चा में भी लज्जा आती है, किंतु ज्योति द्वारा प्रदर्शित होने पर सब बातें प्रत्यक्ष हो जाती है, और जो प्रत्यक्ष हो जाता है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसी कारण एक गीत में यह कहा गया है, हे सोने वाले जाग और मृतकों में से जी उठ, और मसीह तुम्हें ज्योतिर्मय कर देगा। अपने आचरण का पूरा ध्यान रखो। मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान आचरण करो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐसे समय में ना समझ मत बनो, वरन यह समझने का प्रयत्न करो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मदिरा पीकर मतवाले ना हो, क्योंकि मदिरा विषय वासना की जननी है। आत्मा से परिपूर्ण होकर भजन, स्तोत्र और भक्ति गीतों द्वारा अपने भाव प्रकट करो। हृदय से प्रभु का भजन कीर्तन करो, और सदा सब बातों के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर महान है, और परमेश्वर के इस सुंदर वचन के जरिए मैं आप सभी का ध्यान उस सनातन परमेश्वर की ओर ले जाना चाहता हूँ, जिसे हम अब्बा पिता कहते हैं। और उस परमेश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है, और बाइबल हमें बताता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक कहता है, और रोमन्स 12:12 में कहता है, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Amen. अपने विश्वास के प्रवर्तक एवं सिद्धिकर्ता यीशु पर दृष्टि रखे रहें, जिसने अपमान की तनिक भी चिंता नहीं की और भविष्य में आनंद की प्राप्ति के लिए
क्रूस का कष्ट सहन किया, यूं परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर विराजमान है। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल हमें बतलाता है, परमेश्वर के दाहिने अंग विराजमान है और वहाँ से वो हमारा एडवोकेट का काम करता है। वो हमारे प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर के पास ले जाता है और हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है। आमीन। तो हम ये सब जाने, आज के वचन हमने जो पढ़ा है और जो वचन है वो खुद अपने आप को, आपके हर एक लोगों को स्पष्ट तौर पर बतलाता है कि अपना जीवन पवित्र रखो। और ढेर चीज़ हमने जो चीज़ पढ़ा है आज, ये हमें बतलाता है कि हमें एक शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य के योग है। आमीन। प्रभु की जय। मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूँ। 1 Samuel chapter 2 verse 22 to 36. Now Eli was very old and had all that his sons did unto all Israel, and how they lay with the woman that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. And Eli said unto them, Why do you do such things? For I hear of your evil dealings by all these people. Nay, my sons, for it is no good report that I hear. You make the Lord's people transgress. हम यहाँ पर जिक्र करते हैं एली के बारे में, जो कि इस्राएल में परमेश्वर का भक्त था और प्रॉफिट था और परमेश्वर के कॉन्ग्रेगेशन को देखता था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एली के पास 2 पुत्र थे और बाइबल हमें बतलाता है कि एली के जो पुत्र थे वो व्यभिचारी थे, वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते थे। और उसके यहाँ पर बतलाता है कि जब लोग एली के पास उसके बारे में रिपोर्ट करते थे तो एली उनसे खाली कहता था कि तुम क्यों ऐसा काम करते हो, ये अच्छा बात नहीं है। तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं टेक ऑन द हेड, और वो उन्हें डिसिप्लिन नहीं करता था। एली जो प्रॉफिट था और यहाँ पे हम देखते हैं ही वाज इन अथॉरिटी, उसे अपने परिवार को डिसिप्लिन में रखना था, परंतु उसने अपना कार्य नहीं किया। प्रभु की जय। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आज फादर्स डे पर, और फादर्स डे पर परमेश्वर हमें बताता है कि जितने फादर्स लोग हैं उन्हें अपने घर में डिसिप्लिन होना चाहिए, कि हम अपने बाल बच्चों को डिसिप्लिन में रखें। वे बुरा काम अगर जो करते हैं तो उन्हें दंड देकर उन्हें उस मार्ग से हटाना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वर्स 30 में कहता है, And this shall be a sign unto thee that shall come upon thy 2 sons, Hophni and Phinehas. In one day they shall die both of them. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बिकॉज वो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहा, परमेश्वर के वचन पे नहीं रहा, तो यहाँ पे बता है कि वो लोग दोनों मर जाएंगे और वो लोग दोनों के मौत होगी। तो यहाँ पर बता है कि God was very displeased with Eli and his sons, for Eli had not trained his sons to be obedient, and they did wicked things in God's sight. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो परमेश्वर के साइट में गंदा काम करेंगे, परमेश्वर के वचन से बाहर रहेंगे, उससे परमेश्वर खुश नहीं रहेगा, और जिससे परमेश्वर खुश नहीं है वह परमेश्वर के राज्य में के अधिकारी नहीं बनेंगे। प्रभु की जय। तो यहाँ पर हमें जो वचन हम लोग पढ़ा इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 28 में ऐसे लिखा है, Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. और Ephesians 6 verse 4 कहता है, Fathers, do not provoke your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Colossians 3:21 कहता है, Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged.
यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो वचन हमें बतलाता है कि हम अपने पत्नी से प्रेम रखें, अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक सिखलाए, प्रेम पूर्वक बतलाए। और हम लोग प्रेम से उन्हें नहीं समझाएंगे, बताएंगे तो वे डिस्करेज हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि द कोर ऑफ क्रिश्चियन नेचर इज दिस: the heart of the father must be turned to the heart of the children in order to bring the heart of the child to the heart of the Savior. Amen. जो मसीही कोई धर्म नहीं है, मसीही एक हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ में। तो यहाँ इसमें हम लोग देखते हैं कि एक मसीही का जो मसीह पिता का जो दिल है वो अपने बच्चों की ओर होना चाहिए, और जिससे कि वो अपने बच्चों का दिल अपने सैविया प्रभु यीशु मसीह की ओर कर सके। आमीन। तब हम देख सकेंगे कि हमारे बच्चे परमेश्वर के ओर मुड़ेंगे और परमेश्वर के राज के अधिकारी होंगे। आमीन। प्रभु की जय। तो हम देखते हैं कि हमने बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से सीखा है। हम लोग देखते हैं कि जैसे आज फादर्स डे है, और हम देखते हैं कि जो फादर जो इंग्लिश वर्ड है वो हिब्रू वर्ड है अब्बा का, और उसका मतलब है फाउंडेशन, सोर्स या सस्टेनर। हम लोग देखते हैं कि गॉड्स फादरहुड जॉन 8:44 में कहता है, Ye are of your father the devil, and the lust of you, for thy will do father of all lies. अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बीच में एक प्रश्न होना चाहिए कि हु इज आवर फादर, हमारा पिता कौन है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसके पास बहुत से फरीसी लोग आते रहे, उसके क्वेश्चन करे क्वेश्चन, उसके कोना करे क्वेश्चन, उसे बातों में फंसाने के लिए। और जब ऐसे परिस्थिति में था तब प्रभु यीशु ये प्रश्न करता है कि तुम्हारा पिता कौन है। तो अगर जो तुम चालाकी बाजी के बात करोगे और परमेश्वर के वचन का नहीं, तो तुम्हारा पिता शैतान होगा। आमीन। तुम शैतान के संतान कहलाओगे। और जॉन 8:44 में बताता है, You are of your father the devil, and the lust of your father is within you. और बताता है कि Satan is the father of all lies. परंतु हमारा जो अब्बा परमेश्वर पिता है, अगर जो हम उसके बताए मार्ग पर चलेंगे तो अब्बा पिता हमारा पिता होगा, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश पाएंगे। तो हम देखते हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमारा जीवन में रीजनरेशन आता है, हम नए लोग हो जाते हैं और हमारा नया नीचा होता है। बाइबल हमें बतलाता है कि जब हम मसीह में हैं तो हमारा नया जन्म होता है और हमारा नया पोजीशन होता है। और ये भी हमें बतलाता है कि a sinner lives by fear but a saint lives by faith. जो पापी मनुष्य है वो डर से जीता है, परंतु जो सेंट्स है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो विश्वास के जरिए जीते हैं। आमीन। तो मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज के दिन फादर्स डे में कि आप भी बाइबल को पढ़ें और इफिसियों के किताब जहाँ से मैंने बाइबल वेस लिया है, आप इसको जरूर पढ़ें और इस पर अपना ध्यान लगाएं। बाइबल के वेस हमें ज़करिया 4:6 में बताता है, स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु ये कहता है, बल से नहीं, शक्ति से नहीं, वरन मेरी आत्मा के द्वारा। तो आज हम देखते हैं ना, बाइबल हमें बताता है, नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए हो सकता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
hearing God.